हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करें जो भी स्टूडेंट्स बिहार जीविका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका कट ऑफ कितना तक आपका जा सकता है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में संभावित कट ऑफ देखेंगे कैटेगरी वाइज। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सारे कैटेगरी का हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैटेगरी वाइज कि आपका कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो नंबर ऑफ शिफ्ट एग्जामिनेशंस का है लगभग आपका कंफर्मेशन है कि आपका 2 शिफ्ट में ही आपका पेपर लिया गया आपका बिहार जीविका का 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्रेजेंट हुए हैं इसका अगर आप रेशियो देखिएगा तो जो आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट शामिल होते हैं उससे ज़्यादा था। कहने का मतलब कि एब्सेंट का जो है स्टूडेंट बहुत ही कम किए हैं, लगभग 80 to 85% स्टूडेंट जो आपका शामिल हुए एग्जामिनेशंस में जितने स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे। ठीक है, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन दिए तो आप देखे होंगे सेंटर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपको पता चल रहा होगा कि एब्सेंट जो है स्टूडेंट बहुत ही कम किए हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन होता है अगर मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट है तो उसमें 60 से 70 स्टूडेंट ही प्रेजेंट हो पाते हैं, लेकिन इसमें आपका रेशियो ज़्यादा था। तो हम लोग कट ऑफ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है इसका, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका कल ही हुआ है। ठीक है, आंसर की के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं कि आंसर की कब तक आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है कि लगभग 90% स्टूडेंट जो बीटेक फील्ड से थे या जो भी आईटी एग्जीक्यूटिव जो कंप्यूटर फील्ड से हैं वो सारे स्टूडेंट का लगभग स्टूडेंट का प्रॉब्लम हुआ है कि वह हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट भी आपका साथ में लिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर हिंदी टाइपिंग नहीं किए हैं तो क्या होगा, क्या मेरा रिजल्ट बनेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत जगह बताया जाता है कि हिंदी टाइपिंग में अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो यह भी डाउट आपका हम क्लियर कर देंगे कि अगर आप हिंदी टाइपिंग नहीं किए हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट तक बने रहिए, आपका सारा डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम आपको पहले कट ऑफ जो है वो हम आपको बतला देते हैं। इससे पहले हम पेपर का लेवल आपको बतला दें। ठीक है, जो पेपर लिया गया है पेपर का लेवल आपका प्योर बैंकिंग का पैटर्न था कि जो अगर आप बैंक का एग्जामिनेशंस दिए होंगे बैंकिंग सेक्टर का सेम वैसा ही पेपर लगभग आपका बनाया गया था, क्योंकि इसमें आपका रीजनिंग भी था, क्वांट भी था, डीआई भी था। ठीक है, आपका डीआई का भी क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन था और अलग अलग डीआई था। इससे क्या होता है बैंकिंग सेक्टर में कि आपका एक डीआई दिया जाता है उसी से बेस्ट 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था कि आपका अलग अलग डीआई दिया गया था। कह सकते हैं कि आपका पेपर का जो लेवल है सिर्फ आपका कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए और आपका जो करेंट का पेपर था, करेंट का पेपर भी आपका आसान नहीं था। अगर आपका जो 7 मार्क्स का जो पेपर हुआ है इसमें जो है आपका बहुत अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो 3 से 4 आपका जो है करेक्ट हो सकता है। जो बहुत ही मॉडरेट स्टूडेंट थे उनका 2 से 3 क्वेश्चन सही हुआ होगा आपका करेंट अफेयर में, तो करेंट अफेयर भी आपका आसान नहीं था। तो ओवरऑल जो हम लोग पेपर का एनालिसिस देखते हैं कि आपका जो पेपर हुआ है ये आपका मॉडरेट कह सकते हैं, इजी तो आपका पेपर नहीं था, मॉडरेट टू आपका हाई लेवल पेपर था। ठीक है, तो पेपर का लेवल आपका अच्छा खासा था। सिर्फ आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपका डुएबल था, मतलब इजी था जो स्टूडेंट किए होंगे, और मैथ का भी क्वेश्चन। उसके अलावा जो आपका और उसके बाद जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था लेकिन जो मैथ का जो पेपर हुआ है क्वांट का, तो स्टूडेंट को द्वारा बतलाया गया है कि सर पेपर तो आसान था लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड था, जिसमें आपका समय इसमें ज़्यादा लग गया, जिससे कारण आपका अदर जो है आपका सब्जेक्ट उसमें आपका जो है क्वेश्चन आप स्टूडेंट नहीं बना पाए। तो आपका पेपर का लेवल मॉडरेट टू आपका हाई था। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लोग पहले पेपर का लेवल आपको बतला दिए। इसके बाद देखिए हम आपको बतला देते हैं कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ जो है आपका यूआर कैटेगरी का, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो जो आपका नोटिफिकेशन में मेंशन है
कि आपको 50% तो आपको लाना ही पड़ेगा, चाहे आपका पेपर कितना भी इजी आए, चाहे कितना भी आपका हार्ड आए। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको तो 35 नंबर कम से कम लाना ही है। अगर जनरल के स्टूडेंट है, अगर वह 34 नंबर लाते हैं, 34.99 भी ले आते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी सीट हो, क्योंकि न्यूनतम अर्हता फिक्स किया हुआ है। कम से कम आपको तो 35 लाना ही पड़ेगा, उसके बाद आप कट ऑफ में आप शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, तो कट ऑफ जो है आपका क्या रहने वाली है, इसका संभावित कट ऑफ हम बतलाते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको 42 नंबर से लेकर अगर आपके पास 46 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कंफर्म मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो आपका नहीं जाएगा। ये जो 46 है ना, इससे आपका कम ही रहेगा, ज़्यादा आपका होने की 1% भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ 42 से 46 मार्क्स आप लेके चल सकते हैं। ये हम हाईएस्ट लेकर चलना है, इससे आपका कम जा सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो EWS वाले कैंडिडेट है या जो स्टूडेंट BC है, EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको तो 45% मार्क्स लाना ही है, चाहे पेपर कितना भी हार्ड आए। तो कहने का मतलब 31.5 नंबर से अगर आपका कम आ रहा है तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आपका न्यूनतम अर्हता है पासिंग का। लेकिन जो आपका कट ऑफ जो आपका क्या होने वाली है वो हम आपको बतलाएं कि जो EBC है, BC है और जहाँ EWS कैटेगरी से है, उनको जो है 40 मार्क्स से 44 मार्क्स के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है, 40 से 44। ठीक है, इससे आपका कम जा सकता है 44 से, लेकिन ज़्यादा जाने की बहुत ही कम संभावना है। अब मैक्सिमम मान के चल सकते हैं कि आपका प्रबल संभावना है कि 44 से आपका नीचे ही रहेगा, मैक्सिमम नहीं जा सकता है। तो 40 से 44 के बीच में आप लेके चल सकते हैं, जो EWS है, BC है और ABC कैटेगरी वाले के लिए। अब देखिए, जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको तो 40% मार्क्स लाना ही है, कम से कम 40 तो आपको लाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी सीट हो, चाहे कितना भी आपका हार्ड पेपर आए। आपको 28 मार्क्स से अगर आपका कम आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, 28 से प्लस ही आपको लाना पड़ेगा। और आपका जो कट ऑफ है, जो आपका SC ST का, यह आपका 38 से लेकर 42 मार्क्स के बीच में होने की संभावना है। ठीक है, 38 से 42, इससे आपका कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। हम यहाँ पे हम क्लियर आपको बतला रहे हैं कि जो 38 है या 42 है, इससे आपका कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आपके पास इतना मार्क्स आ रहा है जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप चल सकते हैं कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो आप कितना मार्क्स में इतना लाना है वह हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं। तो आपका ओवरऑल जो आपका कट ऑफ बनने वाली है, ओवरऑल जो आपका कट ऑफ है, जो आपका 60 नंबर का, एक सेकेंड, यहाँ पे हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें कि कितना मार्क्स से आपका यह कट ऑफ जो आपका बन रही है, तो जो आपका ओवरऑल जो आपका कट ऑफ है, ठीक है, ओवरऑल जो कट ऑफ है आपका 60 जो आपका CBT हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 10 मार्क्स जो आपका टाइपिंग हुआ है, दोनों के इंक्लूड करके आपका कट ऑफ बनेगा। ऐसा नहीं है कि टाइपिंग का आपका अलग कट ऑफ बनेगा, CBT का अलग बनेगा, ऐसा नहीं है। हम आपका ओवरऑल में बतलाए हैं, जो कट ऑफ हम आपको बतलाए हैं वह 70 में बतलाए हैं। आउट ऑफ 70 आपको कितना लाना है वो हम आपको बतलाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समरी यहाँ पे कर देते हैं कि 42 से 46 आपको 70 में था। ठीक है, और जो EBC है, चाहे वह BC हो चाहे EWS हो, इसका 40 से 44 70 में। ठीक है, SC ST जो है उनको 36 से 40 70 में, ऐसा नहीं कि 60 में बोलना है, 70 में आपको इतना लाना है। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब देखिए, स्टूडेंट का डाउट है टाइपिंग से रिलेटेड। ठीक है, किसका जो टाइपिंग है, इंग्लिश का तो किए हैं, इंग्लिश का तो टाइपिंग कर दिए हैं, लगभग 100% स्टूडेंट किए होंगे जो शामिल हुए होंगे, चाहे स्पीड कितना भी हो लेकिन किए हैं। लेकिन जो हिंदी का टाइपिंग है, इसमें लगभग 90% से प्लस स्टूडेंट नहीं किए हैं। यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं, नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन है कि आपको पास करना है या नहीं। डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपका 70 में आपका कट ऑफ बनेगा। एज ए सब्जेक्ट आप टाइपिंग ले सकते हैं,
मान लीजिए कोई स्टूडेंट का रीजनिंग कमजोर है, क्वांट अच्छा है तो क्वांट से सिलेक्शन ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का तो कट ऑफ अलग अलग नहीं बन रहा है, ओवरऑल बन रहा है, तो कट ऑफ आपका क्या बनेगा, सम्मिलित कट ऑफ है। इसीलिए अगर आप मान लीजिए हिंदी में 5 नंबर का था, कोई स्टूडेंट सफाई नहीं किए, मतलब टाइपिंग कुछ भी नहीं किए, तो उसमें इनको 0 मार्क्स मिलेगा। मतलब उनका 5 मार्क्स तो ऐसे ही कम गया, तो उनको 65 में उतना मार्क्स लाना पड़ेगा। एज ए सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो जो नहीं किए हैं उनको भी घबराना नहीं है। अगर आप सीबीटी में अच्छा स्कोर किए हैं, इंग्लिश टाइपिंग किए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर आपको उतना मार्क्स आ रहा है तो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार जीविका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।